नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा बागड़े आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, जैसे हम सामाजिक प्राणी एक समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेशंस हैं, कुछ रिश्ते हैं जो हमें परेशान करते हैं। हम उनके साथ कितने भी अच्छी तरीके से रह जाएँ, वो हमें उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ न कुछ हमारे ऊपर ताने कसना या कुछ ऐसी बातें करना जो हमें चोट पहुँचाए, अपमान करना या किसी न किसी तरीके से वे हमें परेशान करते हैं। हो सकता है कि आपका बॉस ऐसा हो, आपके सहकर्मी हों या फिर परिवार में कुछ रिश्ते हों, हो सकता है आपके स्पाउस ऐसे हों या फिर सास, ननद, जेठानी या आपकी सहेली, पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं। आपके हो सकता है कि आपके जो बड़े होते बच्चे हैं वो आपको चोट पहुँचाते हों या नहीं सुनते हों या और कोई भी रिश्ते एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी हो सकता है। तो हम तो देखिए हम तो अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। हमें उसका जवाब वैसे नहीं देना है, हमें उसका जवाब कुछ अलग तरीके से देना है, तब तो पता उनमें और हम में अंतर पता चलेगा। तो आप इसके लिए क्या करें? और कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते या उनसे पीछे नहीं हट सकते। जैसे आपके बॉस है, आपको जाना ही है काम पे, आपको उनसे मिलना ही है, आपके सहकर्मी हैं, उनसे भी आपको मिलना है। हो सकता है कि पड़ोसी वगैरह अच्छे ना हों, तो हम उनसे अपने रिलेशन लिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवार में ही ऐसे रिश्ते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उनका सामना करना ही है। तो आप क्या करिए, आप उन्हें लव एनर्जी भेजिए। अब ये लव एनर्जी कैसे भेजेंगे? देखिए, ये जो पूरे विश्व का निर्माण हुआ है, लव से ही हुआ है। ये जो प्यार है, वही इस विश्व को बाँधे रखा है। और हम सभी ये बात हमेशा याद रखिए कि हम सभी इस विश्व में जो भी आपको दिख रहे हैं, जीवित, निर्जीव जो भी पेड़-पौधे, पत्थर, मनुष्य, जानवर सभी उस प्यार से ही बंधे हुए हैं और सभी जो वो मूल चेतना है उसी का अंश है। हम सब वननेस में हैं, हम सब एक ही चेतना के अंश हैं और उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। कि हम जिसके जैसे आपने सुना भी होगा कि कर भला तो हो भला, मतलब अगर हम किसी दूसरे की अच्छाई का अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार उस समय भलाई वाले होते हैं। और ये भी सुना होगा कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वो उसी में गिर जाता है। ऐसा क्यों? जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, तो वे विचार सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं। तो ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनती। इससे आप ये समझिए कि जो हमारे विचार रहते हैं दूसरों के लिए, वे सबसे पहले हम पर असर करते हैं या हमारे रिश्तों पर असर करते हैं। जैसे आप दूसरों के लिए प्रेमपूर्ण व्यवहार सोचेंगे कुछ दिनों तक, तो वो आप उसमें बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। तो अगर कोई रिश्ते आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो लव एनर्जी भेजिए। अब इसे करने का मैं एक बहुत आसान आपको तरीका बता रही हूँ। जो हमारा हार्ट चक्र है, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, ये प्यार का स्थान है। जब ये ओपन होता है तो हम बहुत प्यार महसूस करते हैं या सभी तरीके से हमारे पास प्यार आता है। और ये प्यार भेजना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे इको आता है, हम कोई बड़ी पहाड़ी पर खड़े हैं और हम जो चिल्लाते हैं, जो भी शब्द चिल्लाते हैं, वे लौट कर हमारी तरफ आते हैं। वैसा ही है, जब हम लव एनर्जी भेजते हैं तो उससे कई गुना बढ़कर लव हमारी तरफ आता है। तो ये करना कैसे है? देखिए, आप बहुत नए भी हों तो आप एक क्या शांत जगह पर बैठ जाएँ और 2 मिनट शांति से अपनी साँसों को देखें, आँखें बंद कर लें और देखें साँसें कैसी आ रही हैं, जा रही हैं, अपने ब्रीथ पर फ़ोकस करें। उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पर रख लें। आप आँखें बंद ही रखें इस पूरे प्रोसेस में और हार्ट को महसूस करें, उसकी धड़कन महसूस करें। ये देखिए कितने अच्छे से रिदम में धड़क रहा है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक इसकी धड़कनें हमेशा चल रही हैं। चाहे आप डरे हुए हों, नर्वस हो, दौड़ रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, खुश हों, जो भी स्थिति हो, इसने अपना धड़कना कभी भी बंद नहीं किया है। हमेशा आपका एक सच्चा दोस्त है, बचपन से लेकर आज तक ये हमेशा आपके साथ है। इसके लिए आभार महसूस करें, ग्रैटिट्यूड की भावना लेकर आएँ। आप आज तक इसने आपकी जो मदद की है, आपका ध्यान रखा है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसने हमेशा आपका ध्यान रखा है। 5 मिनट इसे धन्यवाद दें और प्रेम महसूस करें। ये प्यार का खजाना है जो हमारा हार्ट चक्र होता है। और फिर महसूस करें कि बहुत प्यार का समुद्र है इसमें। ऐसा आप बस फीलिंग लाते जाएँ या अगर आप फीलिंग नहीं ला पा रहे हैं तो बस मन में ये सेंटेंस रिपीट करते जाएँ कि इसमें प्यार ही प्यार भरा है। ऐसा आप 2-4 मिनट तक करें, 2 मिनट, 3 मिनट भी काफ़ी हैं। उसके बाद जो आपको बहुत प्रिय लगते हैं, हो सकता है आपका पेट हो, आपका बच्चा हो, पड़ोसी का बच्चा हो,
आपकी बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो, स्पाउस हो, माँ हो, आपके पापा हो, भाई-बहन हो, फ्रेंड हो, जो भी आपको जिन पर आपको प्यार आता है, उनके लिए आप प्यार भेजिए। बस एक आपको थॉट क्रिएट करनी है, एक संकल्प लाना है कि मैं आप आपको प्यार भेज रहा हूँ। बस आप ये जो संकल्प लाएँगे या थॉट लाएँगे, इससे ही आपका प्यार वहाँ तक के पहुँच जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं हार्ट के लिए, तो आप बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में हैं। तो आप बस ये कहिए, जो-जो आपको प्यार भरे रिश्ते याद आ रहे हैं, बचपन का कोई फ्रेंड है, तो आप उसे कहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको पता हो या नहीं हो, आप उसे कहिए कि मैं आपको प्यार भेज रहा हूँ, बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल लव। आपके बगीचे का कोई पौधा है, जो आपको बहुत पसंद है, उसके लिए प्यार भेजिए। अपने मोबाइल के लिए, जीवित, निर्जीव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस अपने खुले दिल से आप सबके लिए प्यार भेजिए। ऐसा 1-2 मिनट तक करिए। फिर उन रिश्तों को याद करिए जो उतने अच्छे नहीं हैं, जो आपको परेशान करते हैं। उनका नाम लेकर कहिए कि मैं प्यार भेज रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आपका मन इस चीज़ के लिए राज़ी ना हो, तो भी आप कहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मुँह से कहिए, शब्दों से कहिए कि मैं आपको प्यार भेजता हूँ। ऐसा 4-5 बार कहिए और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कहिए कि मैं आपको प्यार भेज रहा हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड और उनका सबकॉन्शियस माइंड ये बातें समझ जाएगा। आपको ये कहते रहना है। कम से कम ये चीज़ें आपको 30 दिनों तक करना है। जो भी रिलेशन आपको परेशान कर रहा है, उसके लिए आप करिए। और रिलेशन व्यक्तियों के ही साथ नहीं होता, चीज़ों के साथ भी होता है, जैसे मनी एनर्जी है या स्वास्थ्य है या जो भी है, सबके लिए आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। तो आप कहिए कि मैं आपको प्यार भेज रहा हूँ। थोड़े दिनों में फीलिंग भी आने लगेगी, तो रोज़ कम से कम 30 दिनों तक एक जगह शांति से बैठकर आप ये प्रयोग करके देखिए। और इसके जितने अद्भुत परिणाम हैं ना, सिर्फ़ वो आप ही बता पाएँगे कि कितना चेंज आया है। और वास्तव में उन लोग आपके लिए वे भी प्रेमपूर्ण हो जाएँगे। आप जो भेज रहे हैं वो रिटर्न होकर आएगा ही आएगा, और आपके रिलेशन उनसे बहुत बेहतर हो जाएँगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।